सिस्टोलिक। लेकिन उससे पहले रिजर्जिटेशन का मतलब होता है इनसफिशिएंसी, ओके, और इसको हम कहते हैं इनएबिलिटी टू क्लोज द वॉल प्रॉपरली। जब हम वॉल को क्लोज नहीं कर सकेंगे तो उसको हम इनसफिशिएंसी कहते हैं या उसको हम रिजर्जिटेशन कहते हैं। तो कभी कभी वो देते हैं कि aortic insufficiency। सो अगर ऐसा दे दिया aortic insufficiency, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट aortic regurgitation। ईडी से मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे साथ ईडी से क्या आएगा, अर्ली डायस्टोलिक मरमर आएगा। तो अर्ली डायस्टोलिक मरमर का क्या मतलब हो गया, आप लोग देख सकते हो S1 हमारे साथ जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं उसको हम S1 कहते हैं, और जब हमारे साथ aortic एंड पल्मोनरी वॉल क्लोज होते हैं तो उसको हम S2 कहते हैं। तो S1 S2 के दरमियान ये हमारे साथ सिस्टोलिक हो गया, S2 के बाद हमारे साथ डायस्टोलिक प्रेशर स्टार्ट होता है, ठीक है, डिस्टोली स्टार्ट होते हैं। अब देखो ये हम इसको कहते हैं कि अर्ली डायस्टोलिक मरमर। तो मीन्स यहाँ से डायस्टोली स्टार्ट होता है तो अर्ली यहाँ पे ये बिल्कुल फर्स्ट में स्टार्ट होगा, और ये क्या होगा, अब देखो ये मरमर ऐसे स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अर्ली डायस्टोलिक मरमर, ठीक है। इसका ये मतलब होता है अर्ली डायस्टोलिक मरमर का। और अगर आप लोग देखो तो ये पहले इंटेंसिटी में ज़्यादा, फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डी क्रेसेंडो। तो इस तरह ईडी से आप लोग याद सकते हो अर्ली डायस्टोलिक डी क्रेसेंडो मरमर, ओके। तो डी क्रेसेंडो आप लोग देख सकते हो, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड क्रेसेंडो, अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड डी क्रेसेंडो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो, ओके। सो यहाँ पे हमारे साथ जो aortic regurgitation का मरमर होगा उसको हम कहेंगे अर्ली डायस्टोलिक डी क्रेसेंडो मरमर। जैसे आप लोग को याद हो गया। और मैंने आप लोग को बताया कि S2 हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ जब aortic वॉल और हमारे साथ पल्मोनरी वॉल क्लोज होते हैं तो उसको हम डायस्टोली कहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है aortic वॉल के क्लोज होने में, तो aortic वॉल क्लोज भी नहीं हो रहे और साथ में यहाँ ये भी आ रहे हैं हमारे साथ इनसफिशिएंसी वॉल की वजह से। अब दूसरा मैंने आप लोग को बताया कि ईडी से हम दूसरा क्या चीज़ याद रखेंगे, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, जब हमारे साथ डायस्टोली खत्म हो जाते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड होगा उसको हम कहेंगे इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। चूंकि aorta की वजह से डायस्टोली के दौरान यहाँ पे हमारे साथ ब्लड आ रहा था aorta से वापस, तो यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा होता है जब डायस्टोली एट द एंड होता है। देखो ना यहाँ पे ये मरमर स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे ब्लड आ रहा है इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो एट द एंड ऑफ डायस्टोली हमारे साथ इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जितना वॉल्यूम आप हार्ट को देगा तो हार्ट उतना वॉल्यूम आपको वापस देगा, ठीक है, सिस्टोली में। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम से फिर कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो aorta में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर भी हमारे साथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। या आपको हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे साथ पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा। पल्स प्रेशर कैसे इंक्रीज होते हैं कि पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम को ज़्यादा करोगे तो हमारे साथ पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वो कौन सा मरमर है जिसमें पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है, तो यहाँ से हमें याद होगा, इस इन डायस्टोलिक वॉल्यूम से हमें याद होगा कि सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और सिस्टोलिक जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट कि हमारे साथ aortic रिजर्जिटेशन में इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा। पल्स प्रेशर को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है, तो 120 माइनस 80 इट बिकम 40, सो नॉर्मल 40 आते हैं। लेकिन aortic रिजर्जिटेशन में हमारे साथ पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे साथ इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे साथ पहले 120 था और अभी मैंने सिस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज किया, फॉर एग्जांपल मैंने 180 लगा दिया इस तरह और फिर मैंने 80 को, सो इट विल बिकम मोर देन 40 मोर देन 50, ओके। तो अगर आप इसको ये इंक्रीज सिस्टोलिक को इंक्रीज करोगे या इसको डिक्रीज करोगे तो पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। इसमें पहले ये सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है और डिस्टोलिक प्रेशर भी डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो इसलिए हमारे साथ पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन सिस्टोलिक प्रेशर का तो आप लोग को पता चल ही गया क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, वो स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, और इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डायस्टोली में aorta से ब्लड वापस आ रहा है वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा ब्लड आएगा। फिर हमारे साथ ये बात भी आप लोग को पता होना चाहिए कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू फ्री लोड। तो जो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्री लोड, ठीक है।
प्रीलोड का क्या मतलब होता है? जब हमारे साथ डायस्टोली खत्म हो जाता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ डायस्टोली लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड होगा उसको हम प्रीलोड कहते हैं। तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रीलोड। तो कभी कभी यूएमसीक्यूज में प्रीलोड के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। और इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसलिए कभी कभी आप लोग को ये भी देता है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम की जगह आपको देता है कि देयर इज इंक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकल इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता चल गया इसका। अब वाइट पल्स प्रेशर का हमारे साथ क्या होता है? वाइट पल्स ये, ठीक है, इस ई को जब मैं इन्वर्ट करूंगा ना तो ये मेरे साथ डब्ल्यू बन जाएगा। ई को मैंने इन्वर्ट कर दिया तो डब्ल्यू। तो ऐसे मुझे याद होगा कि वाइट पल्स प्रेशर। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हमारे साथ कि सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे साथ डिक्रीज हो रहा है। वो कैसे? ठीक है, हमारे साथ इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो यहाँ से जितना ब्लड जाएगा अओर्टा में तो बहुत ज़्यादा ब्लड अओर्टा में जाएगा सिस्टोलिक के दौरान। जब ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन जब हमारे साथ डायस्टोली होती है ना तो डायस्टोली के दौरान ये वाल सही तरह से क्लोज नहीं होता है। तो यहाँ से वापस ब्लड आ रहे हैं, तो यहाँ पे से वापस ब्लड आ रहे हैं तो अओर्टा में जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो हमारे साथ डिक्रीज होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर हमारे साथ डिक्रीज होता है। ड्यू टू रिजर्जिटेशन डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि डायस्टोलिक के दौरान अओर्टा से ब्लड वापस आ रहे हैं। तो अओर्टा में ब्लड कम हो रहा है तो इसका मतलब ये अओर्टा में जो प्रेशर है वो कम हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज होगा। और सिस्टोलिक प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हमारे साथ इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जब सिस्टोली होगी तो सिस्टोली के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड इस अओर्टा में जाएगा और जब बहुत ज़्यादा ब्लड अओर्टा में जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसको हम कहते हैं कि वाइट पल्स हमारे साथ होगा, ठीक है। वाइट पल्स प्रेशर भी होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सिस्टोलिक इंक्रीज किया 120 से लेके मैं 180 तक चला गया और यहाँ पे मैंने डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज किया 80 से 50, ठीक है। तो 80 आ गया, तो नॉर्मल 40 होता है, अब 80 आ गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाइट पल्स प्रेशर या पल्स प्रेशर हमारे साथ क्या होता है? इंक्रीज हो गया। लोकेशन क्या होगा अओर्टिक रिजर्जिटेशन के लिए हमारे साथ लोकेशन? तो नॉर्मली जो हमारे साथ होता है अओर्टिक जो होता है वो हमारे साथ राइट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, और यहाँ से हमें ऐसे याद हुआ था ना PTM। सो पी हमारे साथ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, और फिर ये हमारे साथ पल्मोनरी वॉल हो गया, और ट्राइकास्पिड हमारे साथ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, और माइट्रल हमारे साथ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, ओके। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे, चूंकि अओर्टा का इस साइड पे भी होता है और इस साइड पे भी होता है, लेकिन जो लेफ्ट पेरास्टर्नल और लेफ्ट स्टर्नल लोअर बॉर्डर, ओके, सो लेफ्ट पेरास्टर्नल और लेफ्ट स्टर्नल लोअर बॉर्डर, तो यहाँ पे ये जो हमारे साथ होगा ये हमारे साथ अओर्टिक रिजर्जिटेशन के लिए होगा। लेकिन जो यहाँ पे होगा दैट विल बी फॉर अओर्टिक स्टेनोसिस। तो आप लोग अगर एमसीक्यूज में दे कि अओर्टिक एरिया दिया और डायस्टोलिक मर्मर दिया, दैट विल बी AR। ये आपको दिया डायस्टोलिक मर्मर और लेफ्ट पेरास्टर्नल दे दिया तो दैट विल बी आल्सो डायस्टोलिक, ओके। सो ये लोकेशन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे साथ ये इसमें अओर्टिक रिजर्जिटेशन में पल्मोनरी एडिमा कैसे होता है। तो जब अओर्टा से ब्लड वापस आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो यहाँ ब्लड इंक्रीज होगा जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये पल्मोनरी वेंस का प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज होगा, और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारे साथ पल्मोनरी कंजेशन होगा या हमारे साथ क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा होगा। ये आपको कैसे, ये फरीद जो मैंने निमोनिक दिया इसमें आखिरी ED में आप लोग एडिमा भी याद कर सकते हो कि pulmonary edema, there is pulmonary edema in the aortic regurgitation। और ये हमारे साथ एक्यूट, ये मेडिकल इमरजेंसी होता है, और ये एक्यूट aortic regurgitation में pulmonary edema हमारे साथ होता है। फिर जब बहुत ज़्यादा टाइम होता है और यहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हमारे साथ कंपेंसेशन होगा जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा? एसेंट्रिक हाइपरट्रोपी होगी इन लेफ्ट वेंट्रिकल, या उसको सिंपली आप लोग ये भी कह सकते हो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी हमारे साथ होता है। तो कभी कभी आप लोग को MCQs में देता है कि देयर इज अर्ली डायस्टोलिक मर्मर और एंड देयर इज आल्सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी, सो व्हाट इज दिस? दैट इज अओर्टिक